जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल कृष्ण चक्षु में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कुछ छोटी छोटी ऐसे तथ्य हैं, हमारे वेदों से निकले हुए, ग्रंथों से निकले हुए छोटे छोटे ऐसे तथ्य हैं जो कभी कभी हमारी जिज्ञासा के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनका हमको जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। स्वाध्याय करना, हाउसवाइफ हो या जॉब वाली महिला हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। एक हम अपनी फैमिली से फ्री होते हैं, तब तक स्वाध्याय करने की हमारी उम्र निकल चुकी होती है, हम उतनी देर बैठे नहीं रह सकते। तो YouTube के माध्यम से हम उन छोटी छोटी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। एक मुख्य जिज्ञासा इसमें हमारी आती है पांडवों को लेकर। पांडवों की शादी पांचाली से हुई थी, उन 5 भाइयों के बीच में एक पत्नी थी, लेकिन उनके जो अन्य सामान्य जीवन के लिए भी कुछ पत्नियां उनकी रही होंगी, ऐसा जिक्र कहीं हमें सामान्य रूप से नहीं मिलता। लेकिन जब हम महाभारत का गहराई से अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पांडवों की अन्य पत्नियों के जिक्र भी मिलते हैं। पांडवों में पांचाली अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती गई थी, स्वयंवर में उनको जीता गया था। बाद में कुंती ने उनको 5 भाइयों को भिक्षा समझ के बांटने के लिए कह दिया। यह कथा तो हम सबको ज्ञात है, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान की भी कहीं एक लीला छुपी हुई थी, क्योंकि द्रौपदी बहुत ज़्यादा विदुषी, रूपवती, अत्यंत गुणवती थी, तो केवल एकमात्र उन्हीं के अंदर यह शक्ति थी, यह पावर थी कि वो 5 भाइयों को बांध कर रख सके। 5 भाइयों का, पांडवों का एक साथ रहना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि उनको संपूर्ण भारत पर एकाधिकार रखना था। और 5 भाइयों के बीच में एकाधिकार रहना बहुत मुश्किल काम है, जबकि 5 भाइयों पूर्ण गुणवान हों, हर तरह से संपन्न हो, तो ताकि उनके टुकड़े ना हो, ताकि भारत देश के टुकड़े ना हो और एकाधिकार चल सके, तो एकमात्र पांचाली के अंदर वह तेज था, वह गुण था कि वो सबको एक साथ बांध के रख सके। तो कहीं ना कहीं ये एक ईश्वरीय लीला भी थी, जिसके कारण 5 की पत्नी के रूप में, पटरानी के रूप में पांचाली को रखा गया। लेकिन पांचाली के अतिरिक्त भी अपना सामान्य जीवन जीने के लिए इनके पास एक पत्नियां, अन्य भाइयों के पास 2 पत्नी भीम के पास और 4 पत्नियां अर्जुन के पास और थी। उनका नाम मैं आज आपको बताती हूँ, अपने बच्चों को बताने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा विषय आज मुझे लगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि युधिष्ठिर की पत्नी का नाम था देविका। देविका नाम युधिष्ठिर की पत्नी का था। भीम की पत्नी का नाम, पहली पत्नी जो उनकी थी जिससे उनका गंधर्व विवाह हुआ था, वो थी हिडिंबा। सामान्य लौकिक रीति से उनका विवाह बलंधरा के साथ हुआ था, जिससे उनकी संतान भी आगे चलकर उनकी वंश परंपरा चली। अर्जुन के 4 विवाह हुए थे। पहला विवाह उनका पांचाली के साथ माना जाता है, वो स्वयंवर में जीती गई थी। दूसरा उनका गंधर्व विवाह सुभद्रा के साथ हुआ था। तीसरा भी उनका गंधर्व विवाह और लौकिक विवाह मिलकर चित्रांगदा के साथ हुआ था। उलूपी के साथ भी उनका गंधर्व विवाह अर्थात पसंद का विवाह, जो कि केवल नायक और नायिका द्वारा ही कर लिया जाता है। उलूपी जो कि नाग कन्या थी, उसके साथ भी उनका विवाह हुआ था। नकुल की पत्नी का नाम करेणुमती था, लौकिक रीति से उनका विवाह हुआ था। सहदेव की पत्नी का नाम विजया था, उनका भी लौकिक दृष्टि से विवाह करवाया गया था। ये सारे विवाह सामरिक दृष्टि से भी महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए और अन्य सामान्य जीवन जीने के लिए भी उनके लिए आवश्यक थे, इसलिए उन्होंने ये विवाह किए और उनकी वह वंश परंपरा जो भी है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये विवाह किए गए थे। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।